अगर आपका भी किचन मेरी तरह छोटा है, चीज़ें ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा आप बजट भी खर्च करना नहीं चाहते हो और गंदा भी है और इसको क्लीन भी करना है, तो आज का वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए होने वाला है। तो इसको फुल वॉच कीजिएगा और उसके बाद इसको लाइक करने में कंजूसी भी ना कीजिएगा। तो चलिए हम अपना वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज के वीडियो में मैं अपने किचन का कंप्लीट मेकओवर प्लस क्लीनिंग आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो ये इसके जो काउंटर टॉप है ना, इसकी जो वॉल्स हैं उसके ऊपर आप देख सकते हैं ये शीट मैंने लगाई है और ये मैंने आपके सामने ही लगाई है। और इसकी क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है, लुक बहुत नीट आता है। अगर आपके किचन में बिल्कुल कच्ची दीवार है ना, तो भी आप ये शीट यूज़ कर सकते हो। और ये मैं काफ़ी अच्छा यूज़ करने के बाद आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। और वाटर प्रूफ है, अगर आप इसको क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं ना, तो भी पानी बिल्कुल भी आपकी दीवारों को ख़राब नहीं करता ना शीट को। तो इसके ऊपर ये जो DIY लिक्विड है ना, इसकी भी रेसिपी आपके साथ में शेयर करूंगी। तो मैं ये जो शीट है ना, इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनों के ये क्वेश्चन होते हैं कि आप ये आपने शीट लगाई है ना, तो आप इसको क्लीन कैसे करती हैं। तो ये जो लिक्विड है ना, जो मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर इसकी शेयर करूँगी, वैसे मैंने बहुत बार शेयर भी की है। तो बस इससे मैं क्लीन कर लेती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है ना, तो स्पंज के ऊपर आप लिक्विड लेकर, जो हम जिससे बर्तन शर्तन धोते हैं ना, वो ही लेकर उसके बाद आप इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो मैं तो अपने किचन को इतना ज़्यादा गंदा होने भी नहीं देती हूँ और इस तरह से बस इसी लिक्विड के साथ साफ़ कर लेती हूँ मैं अपने पूरे किचन को। बिल्कुल गैस स्टोव के ऊपर जो मैंने शीट लगाई है ना, इसका तो क्या ही कहने, ये तो शीट बेस्ट है। अगर आपको ये शीट लगानी है ना, तो इसका जो लिंक है ना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप इसको ले सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई प्लास्टिक पड़ी है। वुडन के हमारे पास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से शेल्व्स होते हैं ना, उनको भी आप देखें साफ़ कर सकते हैं इसी लिक्विड के साथ। तो वुड के ऊपर अक्सर निशान हो जाता है ना, तो इससे बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। और साथ में आप देखें ये जो ड्रॉर्स होते हैं ना, कैबिनेट्स ऊपर के, ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। आगे ईद भी आ रही है ना, तो बहुत सारे मसाले भी हो जाएंगे। तो अभी से आप ना अपने किचन को आज का वीडियो देख के मोटिवेट होके क्लीन कर लीजिए। गर्मी तो है लेकिन फिर भी क्लीनिंग तो करनी है ना। तो इसी लिक्विड के साथ मैंने इसको कर दिया है क्लीन। और यहाँ पर ना आप बोरिक एसिड यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अब जो समर है ना, इसमें काकरोचेज इंसेक्ट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और यहाँ पर ये देखें, जो कपड़ा या शीट थी ना, वो मैंने खुद आपके सामने ही निकाली है। और यहाँ पर आपको कोई भी इंसेक्ट या कोई भी काकरोच नहीं नज़र आएगा, क्योंकि मैं जो भी शेयर करती हूँ ना, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस होता है ना, वो ही मैं शेयर करूँगी। और मेरा कभी भी दिल नहीं मानेगा कि कोई ऐसी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं जो मेरे लिए यूज़फुल ना हो, बस आपके साथ में शेयर कर दूं। तो ऊपर देखें, ये जो जगह होती है ना, इसको भी क्लीनिंग में बिल्कुल भी आप इग्नोर ना किया करें। अगर ज़्यादा गंदी हो जाती है ना, तो डिश वॉश लिक्विड लेकर किसी भी स्पंज के ऊपर इसको आप साथ के साथ साफ़ कर लिया करें। तो ये भी इसी लिक्विड के साथ मैंने साफ़ की है। और बस ये पूरा किचन है ना, आज मैंने क्लीन कर लिया है। तो वीकेंड होता है ना, तो इस तरह के काम है ना कोई एक घर का कोना पकड़ लीजिए, तो इस तरह से ही घर हमारा मेंटेन रह सकता है। वरना हम जितनी भी सुस्ती करके बैठ जाए ना, तो घर के काम खुद ब खुद कभी भी नहीं होंगे। और बस यहाँ पर ये पूरा किचन, कैबिनेट्स, इसके डोर्स वगैरह इस एक ही लिक्विड के साथ मैंने साफ़ कर दिए हैं। जितना भी आपका किचन ग्रीसी हो ना, इससे बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। तो किचन के कैबिनेट्स अक्सर ऊपर होते हैं ना, जहाँ पर हमारा हाथ भी नहीं आता है, तो हम देखें चेयर वगैरह ढूंढते रहते हैं। तो इस तरह का ये जो एक टूल है ना, जो मैंने दराज से लिया था, मेरे ख्याल में ये बेस्ट रहता है। इससे भी सफाई कर लेती हूँ। जिसमें हम मसाला वगैरह रखते हैं ना, वो जो कैबिनेट्स होते हैं ना, उनमें आप इस तरह से कोई ना कोई शीट लगाया करें। जैसे देखें, हम डाइनिंग टेबल के लिए कोई भी कवर लेते हैं, कुछ दिन यूज़ करने के बाद या तो हमारा दिल भर जाता है या कहीं से शीट टूट जाती है ना, तो वो शीट भी आप यूज़ इस तरह से कर सकते हैं। मैं भी इसी तरह से कर लेती हूँ। तो आज तो मेरे पास ये रोल था, मैं एक्स्ट्रा लेकर आई थी। और ये स्लिप ना हो, इस तरह से मैंने जो डबल टेप है ना, वो कॉर्नर्स पे लगा के इसको इसके अंदर मैं फिक्स कर दूंगी। वरना डाइनिंग टेबल की जो पुराने शीट वगैरह होती है ना, वो भी मैं लगा लेती हूँ। तो इस तरह से ना, इसमें कोई मसाला वगैरह गिर जाता है तो सफाई करने में आसानी हो जाती है। और इसकी नीचे है ना, मैंने बोरिक एसिड जो आता है ना पाउडर, वो मैंने डाल दिया था। और अब देखें, ये जितनी भी जार्स है ना, जो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की हैं, तो सबसे पहले मैंने ऐसा किया कि इनके सेट बनाए हैं। तो कोई तो मेरे पास 6 का सेट बन गया था, कोई 2 का था, कोई 4 का था। इस तरह से ना मेरे पास जार्स थी। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं पैकेट.com से, जहाँ से मैंने बॉटल्स ऑर्डर की थी ना, वहाँ से मैं ले लेती हूँ। लेकिन फिर मुझे ऐसे लगा कि फजूल का खर्चा हो जाएगा।
और दूसरा जो मेन रीज़न था ना वो ये था कि वो प्लास्टिक थी और ये ग्लास है, और ग्लास तो बेस्ट होता है, मसाले इसमें बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। और जब मैंने अपने किचन को थोड़ा सा प्लास्टिक से दूर करके ग्लास की तरफ लेकर आ रही हूँ ना, तो मैं बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि ये भी वापस प्लास्टिक की तरफ चला जाए, मेरा थोड़ा सा एक स्टेप उठाया हुआ। तो ये देखें, ये पैकेट के हैं, इस तरह के आपको मिल जाएंगे। वो बस इसीलिए मुझे अच्छे लग रहे थे कि सारे जार एक जैसे ही थे। तो यहाँ पर अब मैं कोशिश करती हूँ कि जितने मेरे पास एक जैसे हैं उनको मैं सेपरेट करूँ, और अब सब जितनी भी जार्स हैं उनको मैं वॉश करूँगी, और यहाँ पर जो भी साइज मैच थे उन सबको मैंने एक साथ करके रखा है। बहुत सारे टाइम के साथ ना हमारे पास ये जार्स कलेक्ट हो जाते हैं, तो लाजमी नहीं इन सबको हम संभाल के रखें। तो जितने मुझे ज़रूरी चाहिए होंगे ना उनको मैंने ले लिया है। इनको मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, और उसके बाद मैं इसको ड्राई करूँगी, और इसकी जो लिड्स है ना उनके ऊपर मैं कलर करूँगी। तो कुछ मेरे पास बड़ी थी और जो साइज़ मुझे ठीक लगी वही मैंने रखी। अब ये जो लिड्स है ना, इनके साथ जितनी भी जार्स है ना उनको मैं यूज़ करूँगी, और इनके ऊपर ब्लैक स्प्रे पेंट मैंने पहले किया हुआ था, अब मैं इसके ऊपर वाइट करूँगी। क्योंकि कैबिनेट के अंदर ब्लैक लिड यूज़ करने से मुझे ऐसे लगता है कि बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो जाता है, ठीक से विजिबल नहीं रहती हैं। और वैसे मुझे थोड़ा सा चेंज भी करना था, एक ही ब्लैक देख देख के दिल भी भर चुका था। अच्छी तरह से मैंने ये स्प्रे पेंट इसके ऊपर लगाया है। बहुत अच्छी इसकी आ जाती है एक कोट, और स्प्रे पेंट है ना आपको तकरीबन 300 या 400 में एक बोतल मिल जाएगी, और बस आपका काम आसान हो जाएगा। अब ये एक लेडर शेल्फ है जो मैंने खुद बनाया था डीआईवाई करके, इसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसको भी थोड़ा सा मुझे अपग्रेड करना था, तो ये जो शीट थी ना इसका थोड़ा सा ही पीस था, इसके ऊपर मैंने लगा दिया है। अब अच्छा जी, अब मेरे पास ये जो रोटेटिंग ट्रे है ना, इसके अंदर देखिए मैंने एक प्लास्टिक की शीट लगाई हुई है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इसके अंदर मैं वो मसाले रखूंगी जो सारे खड़े मसाले होंगे, और मुझे बिरयानी या तो फिर पुलाव पकाने के लिए ख़ास तौर पे चाहिए होते हैं। तो ये जो जार्स है ना इनको मैंने इन मसालों के लिए सिलेक्ट किया है। और आज की ये जो वीडियो है ना, ये तकरीबन 3 मंथ पहले मैंने रिकॉर्ड की हुई है, आपके साथ शेयर भी की थी। लेकिन मेरे बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स हैं जिनसे वीडियो मिस हो गई थी, तो मैंने सोचा अगेन इसको शेयर करूं। तो ये जो है ना बिल्कुल ही परफेक्ट आइडिया है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास इस तरह की कोई रोटेटिंग ट्रे मौजूद नहीं है ना, तो वो डीआईवाई भी आपके साथ में शेयर कर दूंगी। सेंटर में मैंने बिरयानी का मसाला रखा है जो थोड़ी सी बड़ी जार है। मेरी तरह अगर आप भी बेकिंग करते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे डिशेस होते हैं जो हम जब यूज़ नहीं करते हैं ना तो ऐसे ही पड़ी रहती हैं, तो उनके अंदर भी आप जार्स वगैरह डाल के जो ऊपर के कैबिनेट्स होते हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो थी ना, ये जो ऑलिव्स आते हैं उनकी जार्स हैं, और मेरे पास इस तरह की काफ़ी सारी जार्स हैं, और इसमें जितनी भी दालें हैं ना वो मैंने स्टोर की हैं, और इसमें अच्छी भी लगती हैं रखी हुई, और उसके साथ साथ विजिबल रहती हैं और फ्रेश रहती हैं, बिल्कुल एयर टाइट हैं। तो देखें, इस तरह की अगर मैं मार्केट में लेती ना तो मुझे कितनी महंगी पड़ जाती। अच्छा देखें, जो चीज़ मुझे ज़रूरत होती है ना तो उसको मैं लेती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ मैं डीआईवाई करके बैठ जाऊँ। तो इस तरह से ही होम मेकिंग आपकी है ना ठीक से चलती है। कुछ ना आप डीआईवाई कर लें जो आपको ऐसा लगता है कि आप ठीक से बना लेंगी, इससे आपका इस तरह से भी काम चल जाएगा। तो वो आप ना बेशक डीआईवाई बना लिया करें। अगर आपको लगता है कि वाकई मुझे चीज़ लेनी है, ज़रूरी है, और कभी कभी दिल भी तो करता है ना शॉपिंग करने का, तो आप शॉपिंग भी कर लीजिए। तो इससे भी आपका बजट है ना काफ़ी मेंटेन रहता है। तो ये जार्स मैंने दराज से ऑर्डर की थी, और ये 4 का सेट था, प्लास्टिक है। प्लास्टिक की जो क्वालिटी है ना बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं कहूँगी, लेकिन इतनी प्राइस रेंज में बुरी भी नहीं थी, और साथ में एक लिड के साथ सील लगी हुई थी, तो बिल्कुल एयर टाइट है। तो इनको मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया है। इसमें ये जो नमक और तेज पत्ते वगैरह जो मुझे छोटी जार्स में रिफिल करना हुआ ना मसाला, वो ही मैं डाल दूंगी। तो देखें, ये जो नमक होता है ना वो मैं 500 ग्राम का जो पाउच होता है ना वही लेकर आती हूँ। मैं पूरी कोशिश ये करती हूँ कि जितनी बड़ी मेरे पास जार्स है ना उतना बड़ा मैं पाउच लेकर आऊँ। तो देखें, ये जो पाउच है ना पूरा इसमें आ जाएगा, तो इट मीन्स ये ½ kg की जो क्वान्टिटी है ना वो आ जाती है इसमें। तो ये सारी जार्स मैंने लगा दी हैं। अब ये जो ऑयल का कंटेनर है ना, जो गंदा ऑयल स्ट्रेन करने के लिए होता है, लेकिन मैंने ना इसके अंदर जो देसी घी जो हम खुद बनाते हैं ना, होममेड घी, वो रखा होता है। तो इसके लिए ये मुझे कंटेनर बेस्ट लगता है। एक तो इसकी साइज़ भी अच्छी है, और डायरेक्ट जब बन जाता है ना तो इसके साथ छान भी लेती हूँ मैं।
पीछे मैंने बड़ी जार्स रख दी हैं और फ्रंट पे ये जो ट्रे है ना रोटेटिंग, ये मैंने रखा है और यहाँ से एक एक जो भी मुझे जार चाहिए होगी लेती जाऊंगी और अपनी मेरिनेशन में या पुलाव में मैं डालती जाऊंगी, वापस इधर ही मैं रख दी जाऊंगी। तो ऑर्गेनाइज रहती हैं चीज़ें, सिमटी भी लगती हैं। अब ये मेरे पास एक सेंसर लाइट है, तो ये देखें इस तरह से मैग्नेट के साथ स्टिक हो जाएगी। इसको भी मैंने फ़िलहाल तो अपने कैबिनेट में लगा दिया है और ये बिल्कुल लाजमी नहीं है, बस मेरे पास एक्स्ट्रा थी तो मैंने लगा दिया। और यहाँ पर आप इसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं। रोटेटिंग ट्रे बनाने के लिए आपको ना 2 प्लेट्स चाहिए होंगी इस तरह की शेप की लेकर, और सेंटर में आप पर्ल या तो फिर जो कंचे होते हैं ना बच्चों के वो रख के उसके बाद आप इसको बना सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपके साथ शेयर भी की है, आज मैं क्लिप इंक्लूड नहीं कर सकी हूँ। और बस यहाँ पर इस कैबिनेट को ऑर्गेनाइज मैंने पूरा कर लिया है। अब इसके जो सामने वाले हैं ना उसमें भी छोटी मोटी सी चीज़ें अनऑर्गेनाइज हो चुकी थी, उनको भी मैंने वापस से समेट के रख लिया है। तो बस यहाँ पर ये DIY जो लिक्विड क्लीनर है ना, इसकी भी रेसिपी देख सकते हैं। यहाँ पर देखें ये मैंने पानी ऐड किया है तकरीबन 1 कप के जितना है, और साथ में ये जो ब्लैक ऑयल है ना उसको ऐड करूँगी। तो ये ना मैं अक्सर यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन जब किचन ज़्यादा गंदा हो ना तो आप इस ब्लैक ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ आपको चाहिए होगा थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और साथ में चाहिए होगा सिरका, और साथ में जो डिश वॉश लिक्विड है ना वो थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स डाल के इसको अच्छी तरह से आप हिला लीजिए। बहुत ज़्यादा आप इसको हिलाइएगा ना, क्योंकि ये झाग बन जाएगी, उसके बाद स्प्रे है ना ठीक से काम नहीं करेगा। तो इससे ना आप अपने पूरे किचन की क्लीनिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और यहाँ पर ये इसके सामने वाला जो कैबिनेट है ना वो भी मैं आपको दिखा रही थी। तो इस तरह से ये पूरी जो सेटिंग है ना मैंने अपने किचन की कर ली है। और ये जो सामने वाला शेल्फ है ना, इसमें देखें एक ये जो शेल्फ है ना, जो कॉर्नर शेल्फ है, इसको मैंने दराज से लिया था। ये बेस्ट है, इससे ना प्लेट्स लेना रखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि किचन में जब हम अकेले होते हैं ना तो इस तरह के छोटे छोटे आइडियाज़ और ऑर्गेनाइज़र जब होते हैं ना तो हमारी अपनी काफ़ी सारी हेल्प हो जाती है, हमारे काम भी आसान हो जाते हैं। प्रैक्टिकल से सारे के सारे आइडियाज़ थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, बिल्कुल लो कॉस्ट के साथ आज मैंने अपने किचन का किया है थोड़ा सा मेकओवर, थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ अगर कुछ अच्छा लगा है ना तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।